जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी 2023 के बारे में। इस वाले सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चंस, जो कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं इस वाले पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2011, 2013, 2015 में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लेने वाले हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न अब आपका जो केवीएस पीआरटी 2023 का पेपर होने वाला है उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक करके पूरे हर क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। दो पार्ट में ये वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 में 11, 13 और 16, 15 के, और पार्ट 2 में आपके 16, 17, 18 इन पार्टों के यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर इंग्लिश के आपके जितने भी प्रीवियस पीआरटी केवीएस पीआरटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी को डिस्कस करा लिया गया है। दो पार्ट में वही वीडियो है, अवेलेबल है, आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। मैथ्स के आपके वीडियोस प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, ईवीएस के वीडियो प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। उसी श्रृंखला में अब आप हिंदी के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्टेज के। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वाला सेशन। से देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है। इन प्रश्नों में दिए गए समानार्थक शब्द का चयन करना है। तो देखिए समानार्थक शब्द की अगर बात की जाए तो समान बोले जाने वाले शब्द, उनको पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द या फिर हम लोग तुल्यार्थक शब्द, प्रतिशब्द, इन सभी को एक ही नाम से जाना जाता है। जहां पर समानार्थक शब्द की बात हो रही है यानी कि पर्यायवाची की बात हो रही है। तो किसका पूछ रहा है? विप्र का आपको पर्यायवाची यानी कि समानार्थक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसके समानार्थी और समानार्थी की बात करें तो भूदेव, महीदेव, भूसुर, महिसुर, भूमिसुर, भूमिदेव आदि ये सभी आपके विप्र के समानार्थी और पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, आविर्भाव को यहां पर आपको समानार्थी बताना था, समानार्थक शब्द बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसके और समानार्थी शब्द की बात करें जैसे उद्गम हो जाएगा, व्युत्पत्ति हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, आरंभ, शुरुआत, प्रारंभ, उदय, ये सभी किसके हो जाएंगे? तो आविर्भाव के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग इसकी पीडीएफ जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ या फिर बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर केवीएस व्यायाम के लिए चाहिए तो आप लोग एसएम स्टडी गुरु सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ 100% डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये केवीएस पीआरटी 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है। इन प्रश्नों में से दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों में से, तो यहाँ पे अनुरुक्त का विलोम शब्द आपको बताना था। तो अनुरुक्त का हो जाएगा विरक्ति। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्न का आपको विलोम शब्द बताना था। स्वप्न का क्या हो जाएगा? जागरण। स्वप्न का हो जाएगा जागरण। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला इन सभी प्रश्नों में दिए मुहावरों का सही अर्थ आपको बताना है। मुहावरे जितने दिए गए, आंखें बिछाना तो हो जाता है बाट जो होना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए वाक्य रचना अपना एक अलग अर्थ। देखिए जो भी है यहाँ पर जो मुहावरा है, मुहावरा एक ऐसा वाक्य होता है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छाती पीटना। ठीक है, छाती पीटना का जो मुहावरा है उसका अर्थ हो जाएगा विलाप करना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तलवा सहलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुशामद करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों आपके मुहावरे थे। इसके बाद अगर बात करें तो लोकोक्ति आ जाएगी आपके सामने। हाथ आंगन को आरसी क्या, इसका आपको लोकोक्ति बताना है। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देसी मुर्गी बिलायती बोल, इसका यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बेमेल बातों का मेल। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। देखिए 25 नंबर का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बुरे के साथ बुरे का मेल, यानी कि एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। तो इसकी लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बुरों के साथ बुरे का मेल। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए लोकोक्ति जो होती है वो दो शब्दों में से मिलकर बनी होती है, एक लोक प्लस उक्ति। इसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, यानी कि कथन जो कि है लोकोक्ति कहलाता है।
भाषा में प्रयोग की दृष्टि से विद्यमान रहती है, जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये भी आपकी क्या है, ये भी एक आपकी लोकोक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है दिए गए 4 वर्तनी दी गई है, केवल एक शुद्ध है, वह शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। अभिव्यक्ति कैसे लिखा जाता है, तो देखिए अभिव्यक्ति 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 देखिए ऑप्शन नंबर यहां से आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अभिव्यक्ति आपका ऐसे ही लिखा जाता है, अभिव्यक्ति व्यक्ति आपका अभिव्यक्ति आपका ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए अवशिष्ट, देखिए अवशिष्ट कैसे लिखा जाता है, तो अवशिष्ट आपका ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट एकदम करेक्ट लिखा है, अवशिष्ट ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 28 नंबर, तो यहां से देखिए दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द के साथ यहां पर आप लोग को बताना है, तो एकार्थी शब्द आपको बताना है। रंगारंग, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेपथ्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर हम लोग बात करें चंद्रवदन को, यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है चंद्रवदन, इसको क्या बोलते हैं, जिसका शरीर चंद्रमा के तुल्य हो। या फिर देखिए सिरमौर, सिरमौर का देखिए सिरमौर कहां पर प्रयुक्त होता है, सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण, उसको क्या बोलते हैं, सिरमौर। तो यहां से इसका जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेक, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अस्त्र, अस्त्र बोलते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को उसको बोलते हैं अस्त्र। ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ आपके 2015 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पर कवर हो गए हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे 2013 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक एक करके उनको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो समसामयिक कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर आप लोग को अगर कौन सा सही लिखा है वो आपको यहाँ पर टिक करना था। तो बताइए आप लोग कौन सा समसामयिक में इन चारों में से कौन सा समसामयिक सही लिखा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर अपना कमेंट करिए। तो यहां से देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा समसामयिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से गोपनीय, गोपनीय आपको बताना था कौन सा इन चारों में से गोपनीय सही लिखा हुआ है, तो गोपनीय होता है, गोपनीय। देखिए कौन सा वाला, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है, जहां पहुंचना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्द आपको बताना था, पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए वस्त्र का यहां पर ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, पट दे रखा है, दुकूल दे रखा है, अंबर दे रखा है। तो यहां पर जो पट है वो भी वस्त्र का पर्यायवाची है, दुकूल भी इसका पर्यायवाची है, और अंबर भी आपका वस्त्र का पर्यायवाची, जबकि अस्त्र जो है वो वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए विलोम शब्द आपको बताना था, तो स्वाधीन का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, स्वाधीन का हो जाएगा आपका पराधीन, पराधीन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें सफेद, श्वेत का हो जाएगा श्याम, श्याम मतलब होता है काला, तो यहां पर सफेद का विलोमवाची हो जाएगा, पर्याय विलोम हो जाएगा आपका श्याम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से आवश्यकता संधि एवं संधि विच्छेद का सही विकल्प बताए। तो दिक्दर्शक, दिक्दर्शक को क्या बोलते हैं, दिग्दर्शक, इसका हो जाएगा दिग्दर्शक। देखिए दिग्दर्शक किस ऑप्शन में है, का प्लस यहाँ पर जो आपका व्यंजन बनता है, व्यंजन और स्वर यहाँ पर मिलकर जो का और वो तो बना देते हैं गा, तो यहाँ पर हो जाएगा दिग्दर्शक, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए उल्लास, उल्लास का आपको संधि विच्छेद करना था, तो उत प्लस लास हो जाता है। तो देखिए उत प्लस लास किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए तत धन लीन होता है, तनलीन हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर उत प्लस लास हो जाता है, उल्लास हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है उद्धत, तो उद्धत का यहाँ पर आपको बताना है, तो उत प्लस हत हो जाएगा। उत प्लस हत देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उत प्लस हत, उद्धत का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से निम्नलिखित स्थानों में से दिए गए उचित शब्द आपको भरना था। किसी अनिष्ट की आशंका में मेरा दिल क्या हुआ यहाँ पर लगा, तो देखिए गरजने लगा नहीं होगा, धड़कने लगा
धाय पाव करने लगा। तो यहां पर आप लोगों को बताना था। तो देखिए, किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए, आम्र, जो आम है, आम की मजरी देखकर कोयल क्या करने लगी? मिमियाने लगी, गलत। दहाड़ने लगी, गलत। कुकयाना, तो कोयल क्या करती है? कुकयाती है, तो कुकना, कुकना इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गंदगी के ढेर पर मक्खियां क्या कर रही थी? देखिए, मिमिया रही थी, गलत। दहाड़ रही थी, गलत। हिनना रही थी या फिर भिनमिना रही थी। तो मक्खियां क्या करती हैं? भिनमिनाती हैं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपके केवीएस पीआरटी 2013 में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब होता है आपका भाग जाना। तो देखिए किस ऑप्शन में है भाग जाना? 22 का सी हो जाएगा। 28 का सी आंसर हो जाएगा, भाग जाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल पीला होना का मतलब होता है क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का ए, लाल पीला होना यानी कि क्रोधित होना। उसके बाद देखिए, जो लोकत्ती आपकी दे रखी है, लोकत्ती आपकी दे रखी है यहां पर, नीम हकीम खतरा जान। तो इसका आपको अर्थ बताना था। तो इसका अर्थ हो जाएगा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसी के साथ आपके यहां पर जितने भी केवीएस पीआरटी 2013 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो कवर हो गए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो देखिए, एक एक करके यहां पर भी बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ, जो भी आपकी केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो साझा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपको जल्द से जल्द एग्जाम से पहले आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहां पर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो आपको चोट के कारण उसकी क्या हो गई? तो यहां पर देखिए, खुशी, चोट में खुशी तो नहीं होगी, दुख हो सकता है, दुख से जान निकल गई, दुख से नहीं दर्द से जान निकल गई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दर्द से जान निकल गई। विवाह की पहली वर्षगांठ पर उसे सुंदर क्या मिला? समाहार नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, निराकार नहीं होगा, क्या मिला? उपहार मिला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, चिंता मत करो बच्चे रक्षित नहीं होगा, सुरक्षित, सुरक्षित लौट आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, एक वर्ष में 12 क्या होते हैं? महीने। तो देखिए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना का मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्या है, मुहावरे के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो आगे क्या होता है? उपवन, झरना, पहाड़ या फिर कुआं। आगे कुआं, पीछे खाई, ये आपका क्या है? ये आपका मुहावरा है। तो 22 का इसका 140 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर तरफ से हान ही हान होना, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि हर तरफ से हान ही हान होना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, कुछ लोग अपनी, यहां पर डैश दे रखा है, यहां पर क्या होगा? अलग पकाने में विश्वास रखते हैं। क्या? देखिए, दाल नहीं होगा, झरना नहीं होगा, पहाड़ नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से देखिए क्या हो जाएगा? कुछ लोग अपनी, झरना नहीं होगा, कुआं नहीं होगा, पहाड़ नहीं होगा, यानी कि दाल हो जाएगा। कुछ लोग अपनी दाल अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? स्वार्थी होना, अलग रहना। तो स्वार्थ का यहां पर बोध हो रहा है। यहां पर इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, कुछ लोग अपनी दाल अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर अगर खिचड़ी होता है तो वो भी सही आंसर हो जाता है। 142 का देखिए, 142 में लोकोक्ति दे रखी है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका सही आपको शाब्दिक अर्थ बताना था, चोर का स्वयं डरना। तो यहां पर देखिए, चोर का स्वयं डरना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सुर्त वर्तनी आपको बतानी थी अभिषेक की। तो देखिए, अभिषेक कैसे लिखा जाता है? इसको सही लिखा है अभिषेक। देखिए, अभिषेक, अभिषेक इज द, इस तरीके से अभिषेक को लिखा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 144 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द आपको बताना था। ग्रहणी कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, ग्रहणी कैसे लिखा जाता है? ग्रहिणी, ग्रहणी इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, शुद्ध वाक्य, भक्तों की देखिए सेना नहीं होती है, गलत हो जाएगा। टुकड़ी नहीं होती है, गलत हो जाएगा। भक्तों भीड़ नहीं, भक्तों की क्या होती है? मंडली जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है।
बकरी को काटकर चारा खिलाओ, नहीं गलत हो जाएगा, बकरी को काटकर नहीं, बच्चे को काटकर ये भी गलत हो जाएगा, मुझे अनेकों बार ये भी गलत हो जाएगा। देखिए लास्ट में क्या दिखा है, कृतज्ञा ने पढ़ाई, यहां से देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दे रखा है, कृतज्ञा ने पढ़ाई पूरी कर ली, तो ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ऊपर जो 3 दिए गए हैं ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 147 नंबर, निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सामान्य, आम, मामूली, ये तीनों आपस में पर्यायवाची है, जबकि समान जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपका यहां से अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द, इंद्र का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो यहां से देखिए इंद्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा शक्र, शक्र इसका सही आंसर हो जाएगा, शक्र इसका सही आंसर हो जाएगा, शक्र जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। उसके बाद अनुकूल शब्द का विलोम पूछा है, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए उत्थान, उत्थान का जो विलोम शब्द होता है, उत्थान का क्या होता है, पतन, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपके जितने भी केवीएस पीआरटी 2011 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिए। देखिए 2011, 2013, 2015 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे हिंदी के वो यानी यहां पर आप बिल्कुल कवर कर लिए। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पार्ट 2 भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा, जिसमें 16, 17 और 18 पीआरटी केवीएस पीआरटी में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वहां पर मैं डिस्कस करा दूंगा। देखिए आपको अभी भी आपके कोई परेशानी रह रही है, कोई संशय रह रहा है केवीएस पीआरटी को एग्जाम को लेकर, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा अपना रिव्यू देना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।